चारा चारा बाबू तोहर जिला पर खंड में रूला जमैले बड़ा सारा झारखंड में। हेलो बच्चों, तो अभी हम लोग धनबाद रोड में और हम लोग जा रहे हैं अभी एक स्टूडेंट से मिलने जो 97% लाया है। हालांकि हम लोग का पूरा हालत ख़राब हो चुका है, ठीक है। चूँकि धनबाद एक छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर कोने कोने से बच्चे ने टॉप किया है, ठीक है। और अभी हम लोग 2 बच्चे से मिल चुके हैं और तीसरा अभी हम लोग प्रिंस कुमार से मिलने जा रहे हैं, जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, झारखंड बोर्ड में अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 97% स्कोर किया है। तो अभी हम लोग उससे मिलेंगे और वहाँ देखेंगे कि जो प्रिंस है वो किस तरीके से तैयारी किया, कितना समय दिया, कैसा नोट्स है, वो पूरा चीज़ हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये वाला बहन है। आप लोग दूर से आए बेटे सब। हो जाए। कैसा लग रहा है हम लोग आए तो? अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत खुशी हो रहा है, मतलब आप आए थे तो। विश्वास था आएंगे। हाँ पता था, मतलब फोन में देखते थे और रियल देख रहे तो ज़्यादा खुशी हो रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना। सबसे पहले कि आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3rd रैंक लाया है ना प्रिंस। और 97%, है ना। टोटल मार्क्स अगर देखें कितना होता है? 485 है ना। 485 मतलब कि 500 टोटल फुल मार्क्स होता है, जिसमें 485 यानी 15 नंबर सिर्फ कम है ना। सिर्फ 15 नंबर कम है 500 में, तो काफ़ी अच्छा किया है। उसमें भी 9 ही नंबर कम आता है। मेरा संस्कृत तो कॉपी चेक नहीं किया गया है, मतलब गलत दे दिया गया है मार्क्स। मेरा कुछ भी गलत नहीं था, मतलब उसमें 100 आता है लेकिन 71 दिया गया है। 71 दिया गया है, उसमें 100 आ जाता है। हाँ 100 आ जाता, कुछ अच्छा भी गलत लिखे थे? हाँ पूरा सारा सही था। चलिए, आप वो जो हो गया आप क्या कर सकते हैं, वरना हम लोग रीचेक भी करवा सकते हैं उसका, अगर वैसा होता है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा किया है, मेहनत किया है बच्चा, बहुत मेहनत किया है। और आज अपना भी नाम रोशन किया, आपका भी नाम रोशन किया, है ना। लोग के अच्छे से आप भी आ गए। अच्छा किया, तब हम लोग की तरह नहीं। हाँ, आप लोग सपोर्ट किए होंगे, है ना। पढ़ने के लिए समय दे रहे होंगे, सब चीज़ जो भी चीज़ें, है ना। सब्जेक्ट में और विषय में कितने कितने मार्क्स आए, एक बार बता दीजिए। मैथ में 100 है। मैथ में 100? हाँ, और साइंस में 99, और इंग्लिश में 97 है, और हिंदी में 95, एसएसटी में 94 है, और संस्कृत में 71। सब में तो बहुत बढ़िया, सब 90+ है। और सबसे पहला आपके जुबान से यही बात आया, मैथ में 100 में 100। क्या बात है। प्रैक्टिस ज्यादा किए थे उसमें, और हमको पता था कि उसमें 100 आएगा। हाँ हाँ, पूरा मतलब कि टारगेट था और उसको कंप्लीट कर दिया। और साइंस में कितना? जैसे हम जब एग्जाम दिए थे ना, हाँ, हम देखे मार्क्स सारा कैलकुलेट करके रखे थे। तो मैथ में 100 रखे थे, तो और पता था कि मतलब एवरेज 97% आएगा, मतलब हम जब किए थे तो मतलब अपना एवरेज आप पहले निकाल के रखे थे। और एग्जाम दे दिए, फिर उसके बाद सारा देखे, हिंदी में 95 किए थे, एग्जैक्ट वही आ गया। हाँ सारा आ गया। एक बात आने के बाद पता चल जाता है उसका कितना नंबर आने वाला है, उसको पता है क्या लिख के आया है। और हम पहले भी अपने खुद का रिजल्ट बैठ के बना लिए थे, तो उसमें 486 मतलब सिर्फ मेन सब्जेक्ट का बनाए थे। संस्कृत का जोड़ करके 491 हो रहा था, और संस्कृत का नहीं जोड़े थे तो 486 हो रहा था, 485 आया। 485 आया, मतलब जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना आ गया। हाँ। और ये मैथ को किस तरीके से आप पढ़े थे कि 100 में 100 पे? जो बहुत सारे बच्चे मैथ से डरते हैं, उसको आप क्या बताना चाहते हैं? मैथ में तो पहले मतलब हम पीछे का जो इंट्रोडक्शन था सारा पढ़ लिए थे, और एग्जाम्पल भी कर लिए थे, और फिर जो एक्सरसाइज है उसको भी बना लिए थे सारा। और साइंस में 1 नंबर जो गया है, ये पता चल पा रहा है कि हम कहाँ से गए हैं? पता है किसमें कटा है। जैसे श्वसन का समीकरण थे ना, हाँ। तो वो हम गलत लिख दिए थे, तो उसमें 1 नंबर कटा। श्वसन का उसमें छिपी वाला क्वेश्चन। हाँ, उसमें छिपी क्वेश्चन उसमें जो समीकरण लिखना था। हाँ, तो उसमें हम गलत लिख, मतलब उसमें रिएक्टेंट में हम H2O लगा दिए थे, और प्रोडक्ट में भी लगा दिए थे, तो वही उसमें कट गया 1 नंबर। वही 1 नंबर कट गया। और ये एसएसटी में आप 97? नहीं 94 है, 94। थोड़ा सा कम रह गया उसमें। अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया है वो भी, क्योंकि एसएसटी में बहुत सारे बच्चे डरते हैं, सर थ्योरी पेपर है, सर कैसे लिखेंगे, उतना डेट को कैसे याद करेंगे, ठीक है। कैसे याद? इतिहास तो किस तरीके से आप इसको किए थे, एसएसटी को किस तरीके से किए थे? लिखने का? हाँ, लिखने का। लिखे तो मतलब जैसे हम नोट्स बनाए थे उसी तरह लिखे थे, सेम मतलब आंसर जो लिखे थे, तो उसी तरह हम लिख दिए थे मतलब।
पहले सर से। भी जो थे वो दिए थे मतलब आंसर, तो उसमें से भी कोई कुछ कुछ आया था तो हम लिख दिए थे। सर का भी योगदान काफी रहा है। मिशन 2 से क्या योगदान रहा है आपका, बताइएगा। मतलब उसका तो योगदान मतलब काफी रहा है, और आप लोगों को जैसे जो टिप्स भी दिए और जो जो पढ़ाए सब हम उस तरह ही मतलब जैसे हम लोग टिप्स देते गए है ना, हाँ। जैसे सजेशन देते गए ऐसे पढ़ो सब। और लास्ट में आप बोले थे कि क्वेश्चन जो हम पीडीएफ डाले हैं उसका कर लें, तो हम सारा पीडीएफ कर लिए थे लास्ट वाला में। अच्छा, मतलब लास्ट वाला शायद जो 15 जनवरी को आप बोले थे, हाँ। और हम कंप्लीट कर लिए थे 1 हफ्ता में। हाँ, हम तो वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला उस तरीके से शायद हाँ। वही वाला पीडीएफ की बात कर और रहे हैं। लास्ट में आप लोग 2 मार्क्स वाला और 3 मार्क्स वाला 5 मार्क्स वाला इम्पोर्टेंट भी लाए थे, तो उस सब हम सारा कर लिए थे। मतलब जो होता था मिशन 2 पर उसको कंप्लीट। हाँ। और ये जो बैचेस था आपका आरएम बैच, जैसे कि हम देख रहे थे आपसे आने से पहले, हम उसको पहले देख लिए, ठीक है, कि आपने एक टेस्ट दिया था। हाँ, टेस्ट दिए उसको थे। कैसे आप किए थे? तो उसमें मतलब टेस्ट आपको कैसे पता चला टेस्ट हो रहा है वहाँ पर, फ्री टेस्ट हो रहा है? आप व्हाट्सएप पे भेजे थे, मतलब जो चैनल था हाँ। कि आरएम बेच का मतलब टेस्ट हो रहा है, उससे फिर जिसका टॉप 10 आएगा उसको फ्री मिलेगा, तो हम दिए तो थे। आपको मिला या नहीं मिला? हाँ, मिला था, मेरा रैंक 1 आया था उसमें, तो हमको मिला था बैच। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि इन्होंने अपने दम पर, है ना, अपने दम पर सबसे पहले तो ये टेस्ट में पास करके अपना फ्री बैच को एक्टिव करवाए, और इनको पूरा आराम बैच में फ्री ही कोर्स करा दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये अपने दम पर वो टेस्ट को पास किए, ठीक है। तो बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है, बच्चे मेहनत भी किया, प्रिंस बहुत मेहनत किया और उसमें लाया, तो उसमें हम लोगों ने की टीम की तरफ से उसको एक्टिव कर दिया गया। तो उसको कैसे आप देखते थे? मतलब हम लाइव नहीं कर पाते, लाइब्रेरी जाते थे ना, हाँ। तो हमको ओलंपियाड में लैपटॉप मिला, तो लैपटॉप लेके जाते थे। हाँ। और फोन में लैपटॉप में शायद नहीं उस खुलता है समय वो, नहीं। हाँ नहीं खुलता था, तो हम रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखते थे फोन से। अच्छा, मतलब घर आके देख लेते थे। मतलब कि जितना भी क्लासेस होता था वो रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग ही देखते थे। कि आप अच्छा अपना पढ़ाई यहाँ पर करते थे क्या, ये या फिर लाइब्रेरी? लाइब्रेरी में ही करते थे, अगर लाइब्रेरी बंद रहता था कोई मतलब ओकेजन है तो यहाँ पढ़ लेते थे। यहाँ पढ़ लेते थे। हाँ। और तो सुबह ये देख पढ़ते सकते थे, हैं पढ़ते थे। प्रिंस का, ये समझ लीजिए स्टडी टेबल ही है, यहाँ पर भी बच्चा पढ़ करके आज 97 पूरे झारखंड में लाया है, ठीक है। और अपना नोट्स थोड़ा सा दिखा दीजिए, जो कि बच्चा लोग बहुत पूछते रहता है, ठीक है। इंग्लिश का नोट्स है। देखिए ये इंग्लिश का नोट्स है, थोड़ा जूम कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो अपना एक्सपेक्ट किए थे कि हमें कितना मार्क्स ला रहे हैं हम, है ना। ये देखिए हिंदी 4 तारीख को था, एसएसटी 7 तारीख को था, है ना। ये 95 बोले थे ना। हाँ, इसमें कितना आया 95 इसमें? 95 ही आया, और अरे इसमें वाह। 94 था, जिससे किए थे 94 आया। हाँ। और इसमें किए थे 97 98 तो 97 आया, और अच्छा। इसमें 100 किए तो 100 ही आया, और हाँ। इसमें 97 और 98 के लिए 99 आया। 99 आया। हाँ। मतलब जो एक्सपेक्ट किए थे लगभग पूरा सेम ही आया है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और ये इंग्लिश का नोट्स एक बार देख लीजिए आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि टॉपर्स का नोट्स कैसे होते हैं। भाई ये देख लो तुम लोग नोट्स, ठीक है ना। मॉडल ये पेपर पे practice किया 2020 सेट 1, मतलब कि अभी एग्जाम कब दिया है? 2026 में। हाँ। और ये मॉडल पेपर ये प्रैक्टिस कब से कर रहा है? ये 2020। उससे ठीक है? पहले का भी किया था, दूसरा कॉपी में उससे था। पहले हाँ। से भी किए थे, हाँ। ठीक है। तो लगभग मतलब कि अगर बात करें तो 7-8 साल का मॉडल पेपर। हाँ, और पीवाईक्यू किए थे 2011 से लेके 2025 तक। अच्छा, पीवाईक्यू 2011 से लेकर 25 हाँ। तक। चलिए और मॉडल पेपर ये बाकी देख है। सकते हैं। और ये देखिए किस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह प्रैक्टिस किया। अच्छा, एक बार में ही सारा याद हो जाता था कि उसको बार बार प्रैक्टिस करते थे? ऐसे तो हमको एक बार में ही याद हो जाता था। हाँ। और नहीं याद होता तो फिर बार बार पढ़ते थे। बार बार ये देखिए पढ़ते थे। सारा हम करेक्टर स्केच हाँ, लिख के भोली रखे। का है, ये ग्रिफिन का है। इंग्लिश में आप लोग भी जब 10th का एग्जाम दोगे ना, लास्ट में आप लोग अक्टूबर में आपको समझ में आ जाएगा ये कैरेक्टर स्केच है सबका। ये अनिल का है। अनिल का है। और ये है ऑसेबल का। मैटिल्डा का आया था ना मैटिल्डा इसका? का ये देखो है। ये आया था, है ना। और हम इसी तरह लिखे थे सारा। चलिए बहुत बढ़िया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये देख सकते हैं आप इंग्लिश का नोट्स, ठीक है। मेरा सारा नोट से ही बाकी- सारा सवाल आ गया था। नोट से ही सारा सवाल। सारा। चलिए तो देखो ये होते हैं टॉपर्स के नोट्स। और ठीक है? नोट्स था इंग्लिश का, मिल नहीं रहा। अच्छा, ये तो इंग्लिश का नहीं। last और में ये था। किसका नोट्स है? वही हिंदी का है। ये देखिए हिंदी का नोट सब दिखाते हैं। और मैथ वगैरह का कहाँ है? मैथ निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पर, है ना। सूरदास के पद, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है। देखिए किस तरीके से नोट्स के अंदर ही ये क्या लिखे हैं आप साइड में? में कुछ छूट गया अच्छा, तो कुछ छूट गया था तो यहाँ पर हाँ। लिख दिया गया। ऐसा नहीं कि फिर से इनको कॉपी बदलना पड़ा। आप लोग थोड़ा सा गलती करते हो, बोलते नहीं पेपर बदल दो, कॉपी बदल दो, पेज फाड़ दो। देखिए ये यहाँ पर भी लिख दिया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी, है ना। ये हिंदी का नोट्स हो गया।
ये मैथ का। हाँ, ये और मैथ इसमें हम का। माइंड में भी बनाया करते थे शुरू माइंड में भी। अच्छा लेकिन ये अभी हिंदी के सर अमित सर जो है अभी हिंदी का नोट्स देखेंगे और यही सोशल साइंस का दिखाई नहीं अच्छा है सिस्टम। वैसे कुछ ज्यादा साफ नहीं है, हम इसमें बहुत सारा रिवीजन किया तो थोड़ा गंदा हो गया है। इधर से यही से आप एक बार देख लीजिए, है ना। कुछ पॉइंट पढ़ दीजिए सर इसमें, देखिए कि किस तरीके से व्याना संधि में लिखे पॉइंट सारे। हाँ, यहाँ माइंड मैप थोड़ा बनाया गया है ना, मैप के जैसा बनाया है थोड़ा, ताकि याद रखें। और ये लास्ट में हम बनाए थे इम्पोर्टेंट जो ये था फसल का। देखिए अच्छा फसल का है ना जो इम्पोर्टेंट जो बोला फसल के बारे में आप ये हमें लिखे, मतलब जो किस तरह से पढ़ना, लेक्चर देख लिए, फिर सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए, फिर एक्सरसाइज कर लिए, पीवाईक्यू कर लिए, सिंपल पेपर कर देखिए लिए। किस तरीके से ये बच्चा तैयारी किया। सबसे पहला यहाँ लेक्चर लिखा गया है, फिर ये क्या है, ये सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज, फिर पीवाईक्यू और ये sample सैंपल पेपर। तो सबसे पहला ये टिक क्या कर रहे हैं कि लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। देखिए किस तरीके से जो अपना पढ़ाई करके, है ना, मतलब बैच में ये आरएम बैच ना, अभी तो उसका टॉपर्स बैच नाम हो गया, ठीक है। तो उसमें बैच में पढ़ करके लेक्चर को देखिए किस तरीके से टिक कर दिया गया, ठीक है। फिर ये एक्सरसाइज के प्रश्न को जब कंप्लीट किया गया, जो नहीं किया गया उसको हटा दिया गया। मतलब रचना चैप्टर अभी तो हटा दिया है ना उसको, तो ये पूरा कट कर दिया गया। अभी रचना चैप्टर आपको मैथ में नहीं पढ़ना, ठीक है। और ये देखिए नोट्स, ये सिद्ध करने वाला, जो प्रूव करने वाला है ना, इरेशनल नंबर, ये देखिए किस तरीके से किया है बच्चा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप हमें बताइए कि मैथ में ये पूरा नोट्स बनाना मतलब कि एक ही बार बनाए हैं या इसका प्रैक्टिस भी बहुत बार किए हैं? प्रैक्टिस बहुत बार किया। वो आपका दूसरा कॉपी में? हाँ, मेरा अगस्त में कंप्लीट हो गया था और प्रैक्टिस तो बहुत बार कर लिए, 5-6 बार कर लिए थे। बैठिए। काटना है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, है ना, प्रिंस का सारा जितना भी आता है एग्जाम में आप लोग का, है ना, हार्ट का इमोजी, है ना, फिर देखिए आंख का, है ना, ये सब पहले से बना के रखा है। कितने बार प्रैक्टिस किए थे? मतलब मेरा ड्राइंग अच्छा था तो 2-3 बार हो जाता था। 2-3 बार, मतलब ड्राइंग इनका अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना। तो 2-3 बार गया। और मेडल देख सकते हैं आप, है ना, कितने सारे अचीव किए हैं। कहाँ मिला है मेडल? स्कूल में और ओलंपियाड का। हाँ। और मतलब चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। और आगे का क्या प्लान है आपका? आगे तो मतलब 11th करके फिर जेई देना है। ठीक है। तो अभी जो 11th आप करेंगे तो साइंस रहेगा, है ना, साइंस रहेगा आपका। तो हम लोग अभी जो 11th का बैच चला रहे हैं, ठीक है पिछले बार की ही तरह, है ना, इस बार भी हम लोग फ्री कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अभी जो भी है बस आपका नंबर तो हम लोग पास है ना, नंबर तो होगा, ठीक है। तो नंबर से इनको ऐड कर दीजिएगा, उसी नंबर से क्लास करते थे ना, जिस नंबर से मैसेज किए हैं, ठीक है। और ये लीजिए, ठीक है, पकड़ जाइएगा।